करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 6 में से मनन कर रहे थे। पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 6, उधर हमने देखा था कि रुपया का लोभ, उस विषय के संबंध में हमने देखा कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है करके हमने देखा कि रुपया और रुपये का लोभ, ये दोनों के संबंध में हम थोड़ा बहुत हमने देखा था। रुपया और रुपये का लोभ, रुपया के साथ हमको जीना पड़ रहा है, रुपये के बिना हम नहीं जी सकता। सब बातों में हमको रुपया का ज़रूरत पड़ता है। तो पैसा कमाना एक गलत बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अगर काम नहीं करते हैं तो खाना भी नहीं खाना। हम थिस्सलुनीकियों का पत्री में वो जो बात हमने देखा था। और अपने परिवार के लिए जो नहीं विचार करते हैं, अपने परिवार के लिए जो पैसा नहीं बटोरते हैं, ऐसे लोगों के बारे में लिखा है कि वो विश्वासी से भी अधम, विश्वासी से भी बुरा हो गया, अविश्वासी से भी बुरा हो गया, ऐसा करके बताया गया है। तो पैसा कमाना एक गलत बात तो नहीं है, पर क्या है, रुपये का लोभ, पैसा के ऊपर प्रेम रखना, पैसा का लालच होना गलत बात है करके परमेश्वर का वचन में हमने देखा। तो इस विषय का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि रुपया और रुपये का लोभ, दोनों के बीच में जो दीवार है, परमेश्वर ने जो कैसे इसको अलग किया है, उस विषय के बारे में भी हमने देखा था। दोनों के बीच में जो दीवार है वो क्या है, वो संतोष है, वो संतृप्ति है। मतलब जिस दशा में प्रभु तुम्हें रखा है उस दशा में खुश रहना, कि तुम्हारे पास पैसा है तब भी खुश है, पैसा नहीं है तब भी खुश है। पैसा है इसलिए कोई क्या है, अभिमान नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए कोई क्या है, शिकायत भी नहीं है, ऐसा रहना। प्रेरित पौलुस ऐसा बताया है कि जो हम फिलिपियों का पत्री अध्याय 4 का 11 में जब हम देखते हैं, तो मैं सीख लिया है, मैं सीखा है कि जिस दशा में हूँ उस दशा में संतोष रहूँ। मेरे पास है या नहीं, कोई परवाह नहीं है, कोई दुख नहीं है। मेरे पास है तो भी मैं खुश हूँ, नहीं तो भी मैं खुश हूँ, ऐसा करके प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। तो संतुष्टि के साथ रहना। जब हमारा समस्या क्या है कि जब हमारे पास नहीं तो हम बहुत दुखित हो जाते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन के आधार पर जब देखते हैं तो वो गलत है, क्योंकि जिस दशा में तुम हो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है ना। तो जिस जीवन प्रभु तुमको दिया है वो प्रभु अपने इच्छा के अनुसार दिया है। तो आप लोगों के संबंध में जब हम देख रहे, तो आप लोग एक आदिवासी परिवार में क्यों पैदा हुआ, तो मेरे को पटेल के परिवार में जन्म लेना था, है ना, ऐसा करके चिंता कर रहे तो वो गलत है। जिस दशा में तुम ऐसा है इसलिए प्रभु को जानने का मौका तुमको मिला, तुम विश्वास किया, है ना। मैं कुछ 6 साल से एक परिवार में बाइबल क्लास ले रहे हैं। पति पत्नी दोनों डॉक्टर्स हैं, वो अभी तक उद्धार नहीं पाया है, क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार किया तो समाज में उनका इज्जत का क्या होगा, वो चिंता उनके अंदर है, वो चिंता उनके अंदर है। अगर यीशु मसीह को स्वीकार किया तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा, अगर बपतिस्मा लिया तो अपने परिवार वालों के सामने क्या बोलेंगे, है ना। ऐसा चिंता उनको दबाते हैं। 6 साल से परमेश्वर का वचन सुनते हैं। ऐसे वालों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं पता है। एक आयत पढ़ के हम आगे जाएंगे। इब्रानियों का पत्री अध्याय 10, इब्रानियों का पत्री अध्याय 10 का 26वीं कलम। ऐसा लिखा है कि
क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, सच्चाई की पहचान, ये जो पाप के बारे में जो बताया गया है वो क्या है? यीशु मसीह को इनकार करना, सच्चाई को इनकार करना, क्योंकि सच्चाई की पहचान मिला है। सच्चाई की पहचान मिलने के बाद पाप करना मतलब वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना। तो जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं है, पाप के साथ मर जाएंगे, कोई पहचान, कोई क्या है, कोई बलिदान फिर बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधियों को, जो मसीह का विरोधियों को क्या है? भस्म कर देगा। तो ये सच्चाई को इनकार करने वालों के बारे में है हमारा, मैं एक उदाहरण के ज़रिए इस विषय के बारे में बोला था, हमारा विषय वो नहीं है। बात यह है कि क्या है, हमको जिस स्थिति में प्रभु रखा है, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए उस स्थिति में प्रभु रखा है। हमको जब जीवन में कठिनाई आते हैं, कठिनाई में हमारा आत्मिक उन्नति होते हैं। जब हमारे पास सब कुछ है तो आत्मिक उन्नति होगा? प्रभु पर हम भरोसा रखेगा? नहीं। प्रार्थना का समय कम हो जाएगा, है ना? है। जब हमको ज़रूरत है तब क्या है? हम प्रभु के पास आएंगे। तो क्या है, जिस दशा में प्रभु हमें रखा है उस दशा में संतोष रहना। संतोष रहना ही रुपया और रुपया का लोभ दोनों के बीच में जो दीवार वही है। संतोष रहना, संतोष रहना वही हमारा प्रभु हमसे वही चाहते हैं। और ये धन संपत्ति क्या है? तो हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम सोचेंगे कि हम इसके बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, जिस दशा में है खुश रहना, बस उतना ही। नहीं, हमने वो जो धनी युवक का उदाहरण देखा था। धनी युवक का उदाहरण में प्रभु ने धनी को बोला कि तू तेरा सारा संपत्ति बेचकर कंगालों को दो और फिर आके मेरे पीछे हो ले, तो तेरे को क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो ये बंदा ने क्या किया? वो बहुत धनी था, इसलिए चुपचाप उधर से चला गया, है ना? तो उस पश्चात चेले लोग पूछते हैं कि देखो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, धनवान स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने से क्या है? ऊंट क्या है? सूजी का, जो सुई का नाके से क्या बोलता है? कूद जाना, मतलब जो सुई का नाके से पार करना क्या है? आसान है करके बता रहे हैं। तो वो तो नामुमकिन है, हमको पता है। पर क्या है, ये सुनकर चेले लोग पूछ रहे हैं कि तब किसका उद्धार होगा? तब कोई उद्धार नहीं होने वाला है। तो चेले लोग तो गरीब है, गरीब होकर भी ऐसा क्यों बोला कि धनवान के बारे में प्रभु ने बोला? तो ये गरीब का इसमें क्या लेना देना है? गरीब बोल रहे हैं कि तो कौन उद्धार पाएगा? उनको पता था कि प्रभु ने क्या बोला है। प्रभु ने ये बोला कि जिसने अपने पास जो है उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर आश्रय रखते हैं, उसके बारे में बताया था। वो सब, हम सब धनी हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ है ना? कुछ ना कुछ है हमारे पास, कम से कम अपना सेहत है ना, भरोसा रखने के लिए। अपना परिवार है, अपना घर है, अपना जमीन है, कुछ ना कुछ है भरोसा रखने। इसलिए चेले लोग पूछा ये तो कौन जाएगा? तो प्रभु ने बोला इंसान के लिए नामुमकिन है, पर परमेश्वर के लिए सब आसान है करके प्रभु ने बोला। तो मतलब ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरे को पैसा का लोभ के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि गरीब भी उनको जो कुछ उनको है उस पर भरोसा रख सकता है ना? तो वो गलत है। प्रभु को छोड़ किसी और पर भरोसा रखना, किसी एक चीज़ के ऊपर भरोसा रखना, वो गलत है, गलत है। वो धन संपत्ति पर भरोसा रखने जैसा है ना? तो बात वही था। तो अभी हमने इसका जो खतरे के बारे में हम देख रहा था। अगर कोई रुपये का लोभ रख रहे हैं, कोई रुपये के पीछे जा रहे हैं, तो क्या होगा? विश्वास से भटक जाएगा, विश्वास से भटक जाएगा। विश्वास भी छोड़ने का कारण बन जाएगा, कारण बन जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं
हम जब तिमोथियुस की पत्री में जब हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस देमास करके एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि देमास ने क्या किया, दुनिया के ऊपर प्रेम करके, दुनिया को प्रेम करके मुझे छोड़कर चला गया करके देमास के बारे में बोला है। ऐसे बहुत सारे लोगों के संबंध में हम परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं जो क्या है, धन संपत्ति के लिए विश्वास को छोड़कर चले जाते हैं। तो अभी एक और खतरे के बारे में मैंने बोला कि क्या है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या है, मैं विश्वासी हूं, पर विश्वासी क्यों है? तुम विश्वासी क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह को भरोसा रख रहे तो, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे तो यीशु मसीह के द्वारा धन संपत्ति मिलेगा। तब भी लक्ष्य क्या है? धन संपत्ति है ना। हम मत्ती समाचार में हम देखते हैं, पहले प्रभु का राज्य और न्याय का खोज करो तो फिर क्या मिलेगा? बाकी सब मिल जाएगा। तो राज्य, प्रभु का राज्य और प्रभु को खोजने का जो क्या लक्ष्य है? हाँ, बाकी सब मिल जाएगा, है ना, बाकी सब मिल जाएगा। जब वो आयत पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है वो नहीं जानते हैं। प्रभु ने ऐसा क्यों बोला? प्रभु उधर खाना और कपड़ा दोनों हमारे ज़रूरत के बारे में बोल रहा था। ज़रूरत के बारे में हम बोलते हैं ना कि हम हमारे गांव में ये जब भात बनाते हैं ना, भात जब भात बनाते हैं उसका जूस मिल जाएगा, है ना, तो जूस पीते हैं लोग। आप लोग पीते हैं? हाँ, चावल हम क्या है भात बनाते हैं ना, तो उसका जूस तो रहेगा, है ना, पानी रहेगा इसमें। वो पानी निकाल के हम क्या है चावल खाते हैं, है ना, मतलब भात खाते हैं, और जूस हम पीते हैं, है ना, जूस पीते हैं। तो एक उदाहरण ऐसा है कि कोई जूस बनाने के लिए भात बनाएगा नहीं, है ना, जूस बनाने के लिए कोई भात नहीं बनाएगा। भात जब बनाते हैं तब क्या है, जूस अपने आप बन जाते हैं। तो हम क्या है, प्रभु के राहों पर जब चलते हैं तब क्या है, हमारा ज़रूरत क्या है प्रभु पूरा करेगा, है ना। जैसे हम भात बनाते हैं उसके साथ साथ क्या बोलता है, ये जूस भी बन जाते हैं। वैसे क्या है, तेरा ज़रूरत क्या है प्रभु जानते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है। तू भूखा है, प्रभु नहीं जानते हैं, प्रभु जानते हैं तेरा क्या ज़रूरत है, तेरा दुख क्या है, तेरा अंदर मन में क्या क्या चल रहा है, तेरा विचार क्या चल रहा है, तेरा दुख क्या है। तू बोलने से पहले प्रभु सब जानते हैं। तो प्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं करके प्रभु बोला है ना। उस विषय के बारे में उधर बोल रहे, पहले तो प्रभु का राज्य और न्याय का खोज करो तो बाकी तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा करके बोला। तो लोग क्या सोच रहा है, हाँ पहले प्रभु को, पहला स्थान प्रभु को दे रहे तो बाकी सारा संपत्ति मेरे को मिल जाएगा। तो लक्ष्य क्या है, प्रभु को पकड़ के प्रभु के द्वारा ये धन संपत्ति मुझे मिलना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा इरादा क्या है, वो प्रभु परख कर देखते हैं। प्रभु हमें तोलते हैं, प्रभु तोल कर देखते हैं तुम में क्या है, तेरे अंदर क्या है, तो प्रभु तोल कर देखते हैं। प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उनके सामने कोई नाटक नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारा अंदर मन में दाऊद कहते हैं कि तू मेरा बेडोल तत्व को भी देखा है करके बोल रहा है। बेडोल तत्व क्या है? जब माँ की गोद में बच्चा पैदा हो जाता है ना, जब एक शरीर का रूप में आने से पहले जो अवस्था जो है ना, वो भी प्रभु देखा है। तूने मेरे बेडोल तत्व को भी देखा है करके दाऊद बोलते हैं। सब कुछ जानते हैं प्रभु, सब कुछ जानते हैं। तो प्रभु के सामने कोई नाटक नहीं चलेगा। तो हमारा इरादा क्या है वो प्रभु देखते हैं। तो क्या है, कुछ लोग विश्वासी है इसलिए है कि उस विश्वास के द्वारा कुछ धन संपत्ति मिलना है, उस विश्वास के द्वारा चंगाई मिलना है। यीशु मसीह के साथ जब चलते हैं तो सब खुश है, आनंद है, सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, ये वो सब प्रभु देगा ऐसे सोच के प्रभु के पीछे चलते हैं। नहीं, प्रेरित पौलुस के बारे में सोच लीजिएगा, वो ना शादी किया है, ना अपने लिए घर बनाया है। अब्राहम के बारे में सोचो, अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था,
पर अपने जीवन के आखिरी सांस तक तंबुओं में रहा था। कहाँ? वायदा किया हुआ देश में। मैंने बोला था पहले, वायदा किया है प्रभु, ये देश कनान का देश है, तुम्हारा है, तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी इधर रहने वाला है। तो क्या है, देखो हमको अभी क्या है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का बाट जोते हुए जीते हैं, तो इसलिए हमको क्या बोलता है, हमको कोई भौतिक वस्तु का ठिकाना नहीं है। पर उस समय अब्राहम को क्या है, भौतिक वस्तु का ठिकाना है, क्योंकि बोला है कि तेरा संतान आकाश का तारागण जैसा हो जाएगा, ना वो जो दरिया का जो रेत के जैसा हो जाएगा, ऐसा बोला है। तो एक बहुत बड़ा पीढ़ी आने वाले है। तो अभी क्या है, अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाला है, उनको पता है। तो क्या करना था, अपने लिए एक घर बनाना था। नहीं, तंबुओं में रहकर वो स्वर्ग का इंतजार करते हुए बैठा, जिसका नींव है जो प्रभु अपने हाथों से बनाया है, वो स्वर्ग का इंतजार करते हुए धनी होकर भी कंगाल बनकर इस दुनिया में जिया अब्राहम। इसलिए उनको विश्वासियों का पिता करके हम बुला रहे हैं। तो हमारा इरादा क्या है संपत्ति के संबंध में, हमारा इरादा क्या है? तो इरादा प्रभु देखते हैं। अगर तू पैसा के पीछे चले तो क्या होगा, विश्वास से भटक जाएगा, विश्वास को तू छोड़ेगा, प्रभु को दूसरा तीसरा और ऐसा जगह मिलेगा। पहला जगह हमेशा धन संपत्ति के लिए है। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में हम देखते हैं, तेरा धन कहाँ है उधर तेरा मन भी रहेगा। तेरा धन कहाँ है उधर तेरा मन भी रहेगा। अगर तुम्हारा धन स्वर्ग में है तो तुम्हारा मन कहाँ रहेगा, हमेशा स्वर्ग में रहेगा। इसलिए कहते हैं, देखो स्वर्ग में धन संपत्ति बनाओ, उधर कोई चोर नहीं चुराएगा, कोई कीड़ा नहीं खाएगा। वो पैसा, वो संपत्ति, वो तुम पैसा, मैं बस ऐसे बोल रहा था कि हमारा उधर का संपत्ति हमेशा के लिए है, वो कहीं हमको नष्ट नहीं होने वाला है। और दूसरा खतरे के संबंध में हम उसी आयत में देखा था कि देखो, पहला तीमुथियुस के पत्र अध्याय 6 का 10 का आखिरी भाग में हम देखते हैं कि जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो दूसरा खतरा यह है कि नाना प्रकार के दुख में फंस जाएगा। अगर तू पैसा के पीछे चले, नाना प्रकार के दुख में फंस जाएगा, है ना। अगर हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत धन संपत्ति है, समझो मरने से डरेगा, है ना, मरने से डरेगा। ये सब किसके पास होगा, किसको देना पड़ेगा, ये बंदा क्या करेगा, मैंने कितना मेहनत करके ये सब बनाया, है ना, ऐसा चिंता तो रहेगा ही। और छोटे मोटे विषय के संबंध में ये दुख को हम तुलना करके हम देखेंगे, है ना। अगले हफ्ते एक शादी आने वाले हैं, समझो, तो शादी में जाना है। शादी में जाने के लिए नया कपड़ा तो होना चाहिए, है ना, नया कपड़ा तो होना चाहिए। हमारे पास खाली एक ही कपड़ा है, हम उतना गरीब है, एक कपड़ा नया लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमको कोई चिंता नहीं है, हम जाएंगे, नहाएंगे, वो जो कपड़ा है वो क्या है, वो धो के क्या बोलता है, वो कपड़ा पहन के हम शादी के लिए जाएंगे। अगर हमारे पास 4-5 कपड़ा है तो हमको क्या है, कौन सा पहनना है, वो चिंता तो रहेगा ही, है ना। और हमको हमारे पास हम क्या है, ये 4-5 कपड़ा है, पर क्या है, ये इसमें से ये कपड़ा जो है पहले शादी में पहना है, नज़दीक में दूसरा शादी में पहना है, तो ये शादी में हम पहन नहीं सकता, है ना। तो नया कपड़ा नहीं है, वही हमारा दुख रहेगा, है ना। तो वो शादी में, हर शादी में हमको नया नया कपड़ा पहनना है ना। तो वो एक दुख है ना। हर दिन दाल चावल, दुख तो रहेगा ही, है ना, दुख तो रहेगा।
अगर हमारे पास इसका भी सुविधा नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, दाल चावल होता कितना अच्छा होता, है ना। कुछ नहीं है तो अगर दाल चावल मिल रहे तो हमारा दुख क्या होगा, चिकन मिलना चाहिए, है ना। ये जो इस्राएलियों का जीवन थोड़ा देखिएगा, प्रभु जो कुछ देते हैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रभु क्या है, रेगिस्तान में से उनको चला रहा था, लाल समंदर को खंड खंड किया, सूखा भूमि में से प्रभु उनको चलाया, अपने शत्रुओं को मरे हुए देख रहा है, दूसरा सुबह में सब समुद्र में उसका लाश ऐसे बह रहा है मिस्रियों का, और प्रभु चला रहे हैं। भजन संहिता 103 में जब हम देखते हैं तो उनके परिवारों में एक भी कमजोर नहीं था, है ना। हमारे सब परिवारों में कुछ ना कुछ कमियां तो होते हैं, है ना। मेरा परिवार में भी है, मेरा करीब का रिश्ता है, एक बच्चा है, वो क्या है, बुद्धू है, मतलब बुद्धि नहीं है, मतलब उनका जो वो कमी है। और एक दूसरा एक बच्चा है मेरा परिवार में, वो क्या है, अभी उनका 25 साल हो गया, जो पैदा हुआ तब से लेकर बेड में है, ना बोलते हैं ना बैठते हैं, बीमार है तब से लेकर 25 साल हो गया। उसका पैर क्या वो और हाथ सब क्या बोलता है पीछे रह गया, ऐसे क्या बोलता है, इंसान जैसा नहीं दिखेगा, देखेगा तो इस्राएल के बारे में हम क्या देखते हैं कि उसके परिवारों में एक भी कमज़ोर नहीं था। उनका कपड़ा कभी नहीं क्या है, फटा है। जो कपड़ा पहन के आया है नया जैसा सालों तक रहते हैं। और क्या है, रेगिस्तान में चलना पड़ रहा है, उनका पैरों में कभी सुलझन नहीं आया है, उनका जूता नया जैसा हमेशा सालों तक। वो हम क्या है, भजन संहिता में हम देखते हैं ये सब बातें। इतना सारा अनुग्रह, इतना सारा आशीष परमेश्वर दिन प्रतिदिन देते रहते हैं, और कहते हैं कि हमको मांस नहीं है। हम मिस्र में होता हमको कभी कभी मांस मिलता, इधर हमको वो नहीं मिल रहा है। और बटेरे दी परमेश्वर ने, वो खाके खाके क्या है, नथनों से नाक से बाहर निकल रहा है, उतना खाया। और मन्ना खिलाया। मन्ना क्या है, शूरवीरों की रोटी, जो स्वर्ग का भोजन है, दुनिया में कोई और नहीं खाया है। वो क्या है, ये शहद से बनाया हुआ रोटी जैसा सफ़ेद रोटी हर दिन खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। और हम पढ़ते हैं जब वो रोटी उनके मन्ना उनके मुंह पे था, उस समय वो बोल रहा था कि ये निकम्मी रोटी ये निकम्मी रोटी से हमको नफरत है, ऐसा बोल रहा है। आशीष मिलते ही क्या बोलता है, उसके ऊपर सोच रहा है, वही दुख में जा रहा है, वही दुख में जा रहा है। जब पैसा ज़्यादा हो जाते हैं बहुत सारे दुख होते हैं, है ना। घर में सिक्योरिटी रखना पड़ता है, रात को नींद नहीं आएगी, है ना। बहुत सारे समस्याएं होते हैं। जिसके पास पैसा है तो जो रोड साइड में सोते हैं ना, आराम से सोते हैं ना, कुछ परवाह नहीं है, कुछ नुकसान का परवाह नहीं है। मेरा पर्स कौन लेके जाएगा, कोई चिंता नहीं है ना, डर नहीं है, आराम से सोते हैं। उठा तो उठा, नहीं तो नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। और बिजनेस है, अच्छा बिजनेस चल रहे हैं, पर क्या है, परिवार के साथ समय बिताने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है। बहुत दुख, बहुत दुख। नया गाड़ी लिया और रोड पे चला रहे हैं तो हमेशा डर रहता है
ये इधर उधर नहीं टोकना चाहिए, है ना। गाड़ी नहीं होता, ये दुख तो नहीं होता, है ना। ये भौतिक चीज़ें हमेशा हमको क्या देते हैं, दुख देते हैं। पैसा बनाने के चक्कर में लोग क्या है, नाना प्रकार के दुख में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। जेब में पैसा हो तो चोर का डर है ना। अगर जेब से कोई पैसा लेके जाएगा तो उस दिन सोएगा, नहीं सोएगा, नहीं सोएगा। तो ये क्या है, ये बहुत सारे दुख का कारण बन जाते हैं। ओके, नीति वचन 23 का 4 पढ़ लीजिएगा। नीति वचन 23 का 4। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। धनी बनने का परिश्रम न करना। हम परिश्रम करते हैं, धनी बनने का परिश्रम तो करते रहते हैं ना, है ना शंकर। वो परिश्रम तो हमारे जीवन में हमेशा है। एक अच्छा जीवन और भी अच्छा, है ना। जब ये और भी अच्छे के चक्कर में हम जब मेहनत करते हैं, तब हम क्या करते हैं पता है, जिस दशा में प्रभु रखा है उस दशा में हम खुश नहीं हैं, है ना, खुश नहीं। जिस दशा में प्रभु रखा है, प्रभु के विरुद्ध हम सोच रहे हैं, हम तृप्त नहीं हैं, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। जैसे मेरा दोस्त है, उससे भी अच्छा जीवन बिताना है। जब तक मेरे दोस्त के पास गाड़ी नहीं है तब तक मेरा कोई चिंता नहीं है। जब उनको गाड़ी मिला तो हमको क्या सोच, हमारा चिंता क्या रहेगा, हाँ मुझे भी गाड़ी चाहिए, है ना। जब सबको नहीं है तो कोई परवाह नहीं है। जब किसी को मिलते हैं तब से लेकर चिंता शुरू हो जाते हैं। ओके, नीति वचन 10 का 22 भी पढ़ लीजिएगा। नीति वचन 10 का 22। हाँ, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ, तो अगर धन मिल रहे तो परमेश्वर के आशीष से मिलते हैं। हम तू जितना भी मेहनत करो उसके साथ कुछ नहीं जोड़ सकता। जितना भी मेहनत करो उसके साथ कुछ जोड़ नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता। धन परमेश्वर का आशीष से मिलते हैं, आशीष से मिलते हैं, आशीष से मिलते हैं। तो वो आशीष मिलना हमेशा इच्छा रखते हैं, है ना। आशीष शब्द का मतलब क्या है हमारे लिए, हमेशा भौतिक है ना। तो मैं एक बात पूछूं, परमेश्वर मूसा को कहाँ रखा था, फिरौन की उस महल में, है ना। राजा जैसा पद में जी रहा है, और मूसा ने क्या चुना, इब्रानियों का पत्री अध्याय 11 में आ जाइएगा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 का 26। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। और 24वीं कलम, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने पाप से थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। तो ये संपत्ति को भोगने से, ये संपत्ति का आनंद लेने से
अपने लोगों के साथ दुख उठाना चुन लिया, है ना। मूसा को एक चुनाव है। मूसा के बारे में मैंने इसलिए बोला कि क्या है, मूसा को हक है। मूसा बोल सकता है कि ये महल में प्रभु ने मेरे को रखा है ना। कहानी तो हम जानते हैं, जब बच्चा था उसकी मम्मी ने क्या बोलता है, नदी में उनको क्या बोलता है, बहने दिया था, मतलब टोकरी में रख के। और क्या है, फिर उनकी बेटी लेके गई। वो सब प्रभु का इच्छा था। प्रभु क्या है, उनके द्वारा इस्राएल को चुनौती देने वाले हैं। तो वो राजा बनकर भी क्या है, इस्राएल को छुड़ा सकता था, है ना। पर जहां प्रभु हमें रखे हैं उधर भी एक चुनाव है। जैसे अब्राहम तंबू में रहना चुना, वैसे मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, दुख सहना चुना, धनी होकर भी, है ना, धनी होकर भी। धनवान होने का प्रयत्न मत कर। तो इन सब बातों में प्रभु हमें क्या सिखा रहे कि देखो, धन हमारे लिए ज़रूरी है, रुपया हमारे लिए ज़रूरी है, पर केवल एक ज़रूरत है, वो हमारे लिए खुश देने वाली चीज़ मत बनाओ। पैसा हमारे लिए खुश देने वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। पैसा हमेशा हमारा ज़रूरत होना चाहिए। सारेपत की विधवा के बारे में सोच लीजिएगा, प्रभु ने क्या दिया था, आखिरी मुट्ठी तक इंतज़ार करा के, और फिर क्या है, एक मुट्ठी हर बार, है ना, एक मुट्ठी हर बार, एक रोटी बनाने का सुविधा हर पल, है ना। तो इसके संबंध में हम एक आयत हम पढ़ेंगे कि क्या है, नीति वचन 30 का 8, नीति वचन 30 का 8। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो सॉरी 30 का 8, क्षमा कर, 30 का 8 है ना। हाँ हाँ, मुझे न तो निर्धन कर, हाँ, मुझे ना तो निर्धन कर और न धनी बना, ना धनी बना, मुझे ना कंगाल बना, ना धनी बना, है ना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हाँ, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, बस मैं खुश हूँ। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, मुझे ना ज़्यादा चाहिए ना कम, है ना। जब कम हो जाते हैं शायद दुख होने का ज़रूरत है। तो एक प्रार्थना है, प्रार्थना कर रहा है कि क्या है, मुझे कंगाल ना बना, शायद मैं शिकायत करूँगा। मुझे धनी मत बना, मैं तुझे भूलने का संभावना है। तो मुझे क्या है, प्रतिदिन की रोटी मुझे दे, वो काफ़ी है, मैं खुश हूँ, उतने से मैं अपना निर्वाह करूँगा, है ना। जैसे सारेपत की विधवा को एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल कुप्पी में देकर प्रभु ने संभाला, वैसे मुझे संभाल कर। वही हमारा प्रार्थना होना ज़रूरी है। ये है प्रार्थना भौतिक विषयों के संबंध में। हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखाया तो दिन भर की रोटी आज मुझे दे, दिन भर की रोटी आज, इस दिन का रोटी इस दिन मिलना है, कल का रोटी कल, बस, ना ज़्यादा चाहिए ना कम। भूखा मत छोड़ प्रभु। मुझे पता नहीं प्रभु सुन रहा है। तो मैं जब गांव से निकला परिवार को लेके, तो मुझे पता नहीं था मैं कैसे जीऊँ इधर। अभी तो 8 साल हो गया। तो मैं एक प्रार्थना किया था, एक बात भौतिक विषय के संबंध में, एक विषय मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु मैं भूखा रहूँगा, पर मेरा पत्नी और बच्चे उनको
भूखा मत छोड़। वो प्रार्थना मैं किया था, मैं दिल से प्रार्थना किया था, मैं बहुत प्रार्थना किया था उस विषय के बारे में, क्योंकि तू मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है और इन्होंने क्या है, मुझ पर भरोसा रखे मेरे साथ आ रहे थे, तो इनको भूखा मत छोड़। ऐसा करके मैं प्रार्थना किया था और प्रभु ने ना उनको ना मुझे भूखा रहने नहीं दिया अभी तक। तो प्रभु क्या है, प्रभु को पता है कि हमारा ज़रूरत क्या है, हमारा ज़रूरत क्या है। और उस समय ऐसे प्रभु का दास लोग है, कभी कभी भूखा रहना पड़ रहा है, प्रेरित पौलुस भी। तो वो क्या है कि वो उस परीक्षा को पार करेगा, प्रभु को पता है। अय्यूब को जो परीक्षा दिया है वो पतरस को नहीं दिया है ना, क्योंकि अय्यूब को जो परीक्षा मिला है वो पतरस को दिया तो पतरस विश्वास में भी नहीं रहेगा। तो प्रभु जानते हैं, शायद ऐसा परीक्षा मेरे जीवन में आया तो मैं शायद सब कुछ छोड़ के गया होता। ये मेरी कमज़ोरी है, मैं विश्वासी हूँ, मैं आपके सामने वचन सिखा रहा हूँ, ये मेरा खूबी नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है, अनुग्रह है। एक और आयत पढ़ के आज का मैं समाप्त करता हूँ। पहला तिमोथी अध्याय 6 का 17। पहला तिमोथी अध्याय 6 का 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो। हाँ, इस संसार के धनवानों को ये आज्ञा देना है कि अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो। ओके। और मेरे पास बहुत धन है इसके वजह से गर्व न करना। ओके, आगे पढ़ लीजिए। चंचल धन पर आशा न रखें। चंचल धन पर, चंचल धन मतलब वो कभी भी वो धन नष्ट हो सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बीमारी आया तो खत्म नहीं, एक युद्ध आया तो मेरे पास बहुत पैसा है ऐसा बोल के बॉम्ब इधर नहीं आएगा, ऐसा है नहीं ना। तो सब कुछ छोड़ के जाना। देख अभी क्या है, अभी इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में युद्ध हुआ, कितने कितने जो बिल्डिंग्स गिरा दिया। सब लोग क्या बोलता है, सब कुछ जब गिर जाते हैं तो बांग नहीं रहेगा, हमारे पास कोई पेपर वेपर नहीं रहेगा, है ना। अपना जान लेके भागना पड़ रहा है। हमारे अकाउंट में इतना पैसा था, वो बोलने से क्या फ़ायदा, कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, किससे शिकायत करेगा। एक युद्ध आया तो मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, वो क्या है, एक समय का रोटी के लिए रोना पड़ रहा था लोगों को जब युद्ध आया। तो इधर कोई युद्ध हुआ तो हमारा धन संपत्ति हमें बचाएगा नहीं, नहीं। तो ये चंचल धन पर आशा मत रख। आगे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हाँ, तो परमेश्वर पर आशा रखना है, हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देते हैं, हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देते हैं ना। अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास अभी कुछ नहीं है, पर क्या है, रात को जब लेटते हैं ना, नींद मिलते हैं ना, नींद मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, प्रभु दे रहे हैं, शांति से सोने देते हैं। बहुत पैसा वाला लोग क्या बोलता है, नहीं सो पा रहे हैं, बहुत बढ़िया घर है, एसी है, बहुत बड़ा खाट है, ये है वो है, सब कुछ है, पर नींद नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जीवन में शांति नहीं है। पर प्रभु क्या है, सब कुछ हमको देते हैं। हमको खाना है, कपड़ा है ना, रात को नींद है, सेहत है, 2 आंखें हैं, 2 पैर है। कुछ लोग अंधा पैदा होते हैं, है ना, अंधा हो जाते हैं बीमारी की वजह से। हमको क्या क्या सुख दिया है प्रभु, क्या क्या आशीषें दिए हैं, वो देख और प्रभु को धन्यवाद दे। और अभिमानी मत रख, चंचल धन पर आशा मत रख, और प्रार्थना कर कि मुझे धनी मत बना, मुझे कंगाल भी मत बना। दिन भर की रोटी आज मुझे दे, वही हमारा
प्रार्थना होना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में ऐसे जीने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अभी हम प्रार्थना करेंगे।